अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आई डोंट थिंक पीपल अंडरस्टैंड कि अमेज़न जंगल कितना रहस्यमय और जरूरी है। यार, कभी सोचा है कि दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जो आज भी हमारी सोच से परे है? एक ऐसी जगह जहां कदम कदम पर रहस्य है और जहां आज भी प्रकृति का राज चलता है, इंसानों का नहीं। मैं बात कर रहा हूं अमेज़न के जंगल की। ये सिर्फ एक जंगल नहीं है भाई, ये हमारी धरती का फेफड़ा है। सोचो, दुनिया की 20% ऑक्सीजन यहीं से आती है। मतलब हम जो सांस ले रहे हैं उसमें अमेज़न का बहुत बड़ा हाथ है। ये जंगल इतना विशाल है कि इसमें पूरा भारत देश 2 बार समा सकता है। इसका आकार और इसका हमारे जीवन पर असर दोनों ही इसे दुनिया की सबसे जरूरी जगहों में से एक बनाते हैं। अमेज़न का महत्व सिर्फ ऑक्सीजन तक ही सीमित नहीं है। यह दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेज़न नदी का घर भी है। यह नदी इतनी बड़ी है कि इसमें दुनिया की सारी नदियों का पानी मिला दो तो भी यह अकेली ज्यादा पानी लेकर चलती है। इस जंगल के अंदर एक पूरी दुनिया बसती है जो हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है। यहाँ के पेड़ पौधे, जानवर और यहाँ तक कि यहाँ रहने वाले इंसान भी हमारे लिए एक पहेली की तरह हैं। जब भी दुनिया में पर्यावरण की बात होती है तो अमेज़न का नाम सबसे पहले आता है। इसे बचाना सिर्फ एक जंगल को बचाना नहीं है, बल्कि यह पूरी इंसानियत को बचाने जैसा है। इस जंगल का इतिहास भी करोड़ों साल पुराना है। जब डायनासोर धरती पर घूमते थे तब भी यह जंगल मौजूद था। इसने कई युग देखे हैं, कई बदलाव देखे हैं और आज भी यह सीना ताने खड़ा है। इसके अंदर न जाने कितने राज दफन हैं, खोए हुए शहरों की कहानियां, सोने के खजानों की बातें और ऐसे जानवरों की किंवदंतियां जो शायद आज भी कहीं गहरे जंगलों में छिपे हुए हैं। यह सिर्फ एक भौगोलिक जगह नहीं है, यह एक जीता जागता इतिहास है जो हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है और हमें यह याद दिलाता है कि प्रकृति हमसे कितनी ज्यादा ताकतवर और पुरानी है। तो अगली बार जब तुम अमेज़न का नाम सुनो तो सिर्फ एक बड़े जंगल के बारे में मत सोचना। सोचना उस ताकत के बारे में जो हमारी धरती को जिंदा रखे हुए है। सोचना उन रहस्यों के बारे में जो आज भी वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं को अपनी ओर खींचते हैं। यह एक ऐसी दुनिया है जहां एडवेंचर और खतरा साथ साथ चलते हैं। यह एक ऐसी जगह है जो हमें बताती है कि इस दुनिया में जानने और खोजने के लिए अभी भी बहुत कुछ बाकी है। अमेज़न सिर्फ एक जंगल नहीं, यह उम्मीद है, एक रहस्य है और हमारी पृथ्वी का दिल है। तो सवाल यह उठता है कि आखिर अमेज़न इतना रहस्यमयी क्यों है? भाई, इसका सबसे बड़ा कारण है इसका विशाल आकार। यह कोई छोटा मोटा पार्क नहीं है जिसे तुम एक दिन में घूम लोगे। यह जंगल 9 देशों में फैला हुआ है। इसका ज्यादातर हिस्सा इतना घना और दुर्गम है कि वहां पहुंचना लगभग नामुमकिन है। जरा सोचो, आसमान से देखने पर यह सिर्फ हरे रंग की एक चादर जैसा लगता है, लेकिन इस चादर के नीचे एक पूरी अलग दुनिया है। इस घने जंगल के नीचे सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती। इसी अंधेरे और नमी भरे माहौल ने इसे रहस्यों का घर बना दिया है। दूसरा कारण है यहाँ का मौसम और यहाँ की नदियां। अमेज़न में कब बारिश हो जाए कोई नहीं कह सकता। यहाँ की नदियां अपना रास्ता बदलती रहती हैं। आज जो जमीन है कल वहां नदी बह सकती है। यह नदियां सिर्फ पानी का स्रोत नहीं है, बल्कि खतरनाक जानवरों का घर भी है। एनाकोंडा, पिरान्हा और मगरमच्छ जैसे जीव यहां आम हैं। इन नदियों का जाल इतना उलझा हुआ है कि अगर कोई बिना तैयारी के इसमें घुस जाए तो उसका वापस लौटना मुश्किल है। यह नदियां जंगल की जीवन रेखा भी है और यहां आने वालों के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी। इसके अलावा यहां की जैव विविधता भी इसे रहस्यमयी बनाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अमेज़न में करोड़ों किस्म के कीड़े मकोड़े, हजारों तरह के पौधे और जानवर हैं, जिनमें से कई के बारे में तो हम जानते भी नहीं हैं। हर साल यहां नई नई प्रजातियां खोजी जाती हैं। कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें जहर है तो कुछ में बीमारियों को ठीक करने की ताकत। यहां ऐसे मेंढक मिलते हैं जिनका जहर पल भर में किसी की जान ले सकता है। यह जंगल एक विशाल बायोलॉजिकल लैब की तरह है जिसके ज्यादातर राज्य अभी भी खुलने बाकी हैं। और आखिर में यहां रहने वाली जनजातियां,
सदियों से कुछ आदिवासी समुदाय इस जंगल में बाहरी दुनिया से कटकर रह रहे हैं। उनका रहन सहन, उनकी भाषा, उनकी परंपराएं, सब कुछ हमारे लिए एक रहस्य है। वे जंगल के साथ जीना जानते हैं और बाहरी लोगों को शक की नजर से देखते हैं। इन समुदायों तक पहुंचना और उन्हें समझना एक बहुत बड़ी चुनौती है। इन सभी कारणों से अमेज़न आज भी एक ऐसा पहेली बॉक्स बना हुआ है जिसे खोलने की कोशिश तो सब करते हैं, लेकिन पूरी तरह से खोल कोई नहीं पाया है। यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यह सच है। आज जब इंसान चांद और मंगल पर पहुंचने की बातें कर रहा है, तब भी हमारी धरती पर ही ऐसी जगहें हैं जहां इंसान के कदम नहीं पड़े हैं। अमेज़न का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा ही है जिसे अनकॉन्टेक्टेड फ्रंटियर कहा जाता है। यह वो इलाके हैं जो इतने घने, इतने खतरनाक और इतने अलग थलग हैं कि वहां पहुंचना आज की टेक्नोलॉजी के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये इलाके ज्यादातर ब्राजील और पेरू की सीमाओं पर स्थित हैं, जहां जंगल अपने सबसे घने और जंगली रूप में मौजूद है। इन इलाकों तक पहुंचना क्यों मुश्किल है? इसका एक कारण है कि यहां कोई सड़क, कोई रास्ता नहीं है। यहां सिर्फ पेड़ों, लताओं और झाड़ियों का एक अंतहीन जाल है। अगर कोई पैदल चलने की कोशिश करे तो उसे हर कदम पर अपना रास्ता बनाना होगा। ऊपर से जहरीले सांप, मकड़ियां और कीड़ों का खतरा हमेशा बना रहता है। हेलीकॉप्टर से भी यहां उतरना आसान नहीं है, क्योंकि घने पेड़ों की वजह से जमीन दिखती ही नहीं है। अगर कोई उतर भी गया तो वहां से वापस निकलना एक अलग ही जंग होगी। इन इलाकों को सरकारों ने भी संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया है, ताकि यहां रहने वाली जनजातियों और यहां की प्रकृति को बाहरी दुनिया से बचाया जा सके। इन अनछुए इलाकों में क्या है, यह आज भी एक बड़ा सवाल है। सैटेलाइट तस्वीरों और हवाई सर्वेक्षणों से पता चलता है कि इन इलाकों में छोटी छोटी बस्तियां हैं जहां कुछ आदिवासी समुदाय रहते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी बाहरी दुनिया नहीं देखी। वे आज भी उसी तरह जी रहे हैं जैसे उनके पूर्वज हजारों साल पहले जीते थे। वे शिकार करते हैं, खेती करते हैं और पूरी तरह से जंगल पर निर्भर हैं। उनकी भाषा क्या है, उनके रीति रिवाज क्या हैं, यह सब कुछ एक रहस्य है। वैज्ञानिक और सरकारें उनसे संपर्क करने से बचती हैं, क्योंकि हमारे शरीर के साधारण कीटाणु भी उनके लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। यह सोचना ही कितना रोमांचक है कि आज भी दुनिया में ऐसे इंसान मौजूद हैं जिन्हें स्मार्टफोन, इंटरनेट या गाड़ियों के बारे में कुछ नहीं पता। वे एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो पूरी तरह से प्राकृतिक है। इन अनछुए इलाकों को बचाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि यह इंसानी इतिहास और संस्कृति का एक जीता जागता म्यूजियम है। यह हमें यह भी सिखाता है कि विकास का मतलब सिर्फ सड़कें और इमारतें बनाना नहीं होता, बल्कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीना भी होता है। ये अनछुए इलाके अमेज़न के सबसे बड़े रहस्यों में से एक हैं। अमेज़न का असली खजाना कोई सोना चांदी नहीं, बल्कि यहां की अविश्वसनीय जैव विविधता है। भाई, यह जगह प्रकृति का सबसे बड़ा सुपरमार्केट है। यहां दुनिया के किसी भी दूसरे जंगल से ज्यादा तरह के पेड़ पौधे और जानवर पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यहां लगभग 40,000 पौधों की प्रजातियां, 3,000 तरह की मछलियां, 1,300 पक्षियों की प्रजातियां और 400 से ज्यादा तरह के स्तनधारी जीव रहते हैं। और यह तो वो आंकड़े हैं जो हम जानते हैं। न जाने कितने और जीव हैं जो अभी भी हमारी नजरों से छिपे हुए हैं, जंगल की गहराई में अपनी जिंदगी जी रहे हैं। यहाँ के पेड़ पौधे भी किसी अजूबे से कम नहीं हैं। कुछ पेड़ तो 200 फीट से भी ज्यादा ऊंचे होते हैं, इतने ऊंचे कि उनकी चोटी पर एक अलग ही दुनिया बसती है। यहाँ वॉकिंग पाम नाम का एक पेड़ है जो अपनी जड़ों की मदद से धीरे धीरे चल सकता है ताकि उसे ज्यादा धूप मिल सके। कई पौधों में औषधीय गुण होते हैं जिनसे कैंसर और दूसरी गंभीर बीमारियों का इलाज खोजा जा रहा है। कहा जाता है कि अमेज़न की 25% दवाइयां यहीं के पौधों से बनती हैं, लेकिन साथ ही यहां जहरीले पौधे भी हैं जिन्हें छूना भी खतरनाक हो सकता है। यह जंगल एक ही समय में जीवनदाता भी है और जानलेवा भी। अब बात करते हैं यहां के जानवरों की। अमेज़न का नाम सुनते ही जहन में जगुआर, एनाकोंडा और पिरान्हा जैसी तस्वीरें आती हैं,
जगुआर यहाँ का सबसे बड़ा शिकारी है जो चुपके से अपने शिकार पर हमला करता है। एनाकोंडा दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से एक है जो पानी में रहकर बड़े जानवरों का भी शिकार कर सकता है। यहाँ गुलाबी रंग की डॉल्फिन भी मिलती है जो सिर्फ अमेजन नदी में ही पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ बंदरों की अनगिनत प्रजातियां, रंग बिरंगे तोते और दुनिया के सबसे जहरीले मेंढक पॉइजन डार्ट फ्रॉग भी रहते हैं। इन मेंढकों का रंग जितना चमकीला होता है उनका जहर उतना ही खतरनाक होता है। यह विविधता ही अमेजन को खास बनाती है। यहाँ हर जीव एक दूसरे पर निर्भर है। एक छोटा सा कीड़ा भी जंगल के संतुलन के लिए जरूरी है। यह एक जटिल इकोसिस्टम है जहां एक भी कड़ी के टूटने से पूरा संतुलन बिगड़ सकता है। जब हम अमेजन के बारे में सोचते हैं तो हमें यह समझना होगा कि यह सिर्फ जानवरों और पेड़ों का घर नहीं है। यह एक ऐसा सिस्टम है जो पूरी धरती के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इस खजाने को बचाना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर यह खजाना लुट गया तो इसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। जब हम अमेजन की बात करते हैं तो हम अक्सर वहां के पेड़ों और जानवरों के बारे में सोचते हैं, लेकिन हम उन लोगों को भूल जाते हैं जो हजारों सालों से इस जंगल को अपना घर कहते आए हैं। ये हैं अमेजन की आदिवासी जनजातियां। असल में ये लोग इस जंगल के असली राजा हैं, क्योंकि वे इसके हर कोने से वाकिफ हैं। वे जानते हैं कि कौन सा पौधा खाने लायक है और कौन सा जहरीला। वे मौसम और जानवरों के व्यवहार को देखकर आने वाले खतरों का अंदाजा लगा लेते हैं। उनका ज्ञान किसी किताब से नहीं बल्कि पीढ़ियों के अनुभव से आया है। आज भी अमेजन में लगभग 400 अलग अलग जनजातियां रहती हैं। इन जनजातियों का जीवन हमारी शहरी जिंदगी से बिल्कुल अलग है। वे प्रकृति के साथ पूरी तरह से तालमेल बिठाकर रहते हैं। वे जंगल से उतना ही लेते हैं जितनी उन्हें जरूरत होती है। उनकी अपनी भाषाएं, अपनी परंपराएं और अपनी मान्यताएं हैं। कुछ जनजातियां बाहरी दुनिया के संपर्क में आ चुकी हैं, लेकिन आज भी कई ऐसी हैं जो पूरी तरह से अलग थलग रहती हैं। इन्हें अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब्स या संपर्क रहित जनजातियां कहा जाता है। ये लोग बाहरी दुनिया के लोगों को एक खतरे के रूप में देखते हैं, और शायद वे सही भी हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब भी बाहरी लोग इन तक पहुंचे हैं वे अपने साथ बीमारियां और विनाश ही लेकर गए हैं। इन जनजातियों का अस्तित्व आज बड़े खतरे में है। जंगलों की कटाई, अवैध खनन और जमीन पर कब्जे की वजह से उनका घर छिनता जा रहा है। जब जंगल कटते हैं तो सिर्फ पेड़ नहीं कटते, बल्कि इन लोगों का पूरा संसार उजड़ जाता है। उनका भोजन, उनकी दवाइयां और उनकी संस्कृति सब कुछ जंगल से जुड़ा हुआ है। बाहरी दुनिया की बीमारियां जैसे कि सर्दी जुकाम भी उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं, क्योंकि उनके शरीर में इन बीमारियों से लड़ने की क्षमता नहीं होती। इसलिए सरकारें और कई संगठन इन जनजातियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम सीख सकते हैं कि कैसे कम संसाधनों में खुशी से जिया जा सकता है। हम सीख सकते हैं कि कैसे प्रकृति का सम्मान किया जाए और उसके साथ संतुलन बनाकर रहा जाए। वे हमें याद दिलाते हैं कि इंसानियत का मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी और विकास नहीं है, बल्कि अपनी जड़ों और अपनी धरती से जुड़े रहना भी है। अमेजन की ये गुमनाम जनजातियां सिर्फ एक रहस्य नहीं हैं, बल्कि वे मानवता की एक अनमोल विरासत हैं, जिसे हर कीमत पर बचाना जरूरी है। वे इस जंगल के संरक्षक हैं और उनकी सुरक्षा के बिना अमेजन को नहीं बचाया जा सकता। अमेजन के बारे में सुनना और फिल्मों में देखना एक बात है, और असल में वहां जाना बिल्कुल दूसरी बात है। भाई, यह कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है। बड़े बड़े अनुभवी खोजकर्ता भी अमेजन में कदम रखने से पहले 100 बार सोचते हैं। यहाँ की सबसे पहली और बड़ी चुनौती है यहाँ का वातावरण। जंगल इतना घना है कि दिन में भी रात जैसा अंधेरा रहता है। जमीन हमेशा गीली और दलदली रहती है, जिससे चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। उमस और गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि शरीर से लगातार पसीना निकलता रहता है, जिससे डिहाइड्रेशन का खतरा बना रहता है। दूसरी बड़ी चुनौती है यहाँ के जीव जंतु। यहाँ सिर्फ बड़े जानवर जैसे जगुआर या एनाकोंडा ही खतरनाक नहीं है। असली खतरा तो छोटे छोटे कीड़ों से है। मच्छरों की भरमार है, जिनसे मलेरिया, डेंगू और जीका जैसी जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं।
यहाँ की चींटियां, जिन्हें बुलेट एंट कहा जाता है, उनका डंक गोली लगने जैसा दर्द देता है। जहरीली मकड़ियां और बिच्छू हर जगह मौजूद हैं। पानी में पिरान्हा मछलियां हैं जो झुंड में हमला करती हैं, और अगर आप किसी जहरीले सांप या मेंढक के संपर्क में आ गए तो मदद मिलने से पहले ही खेल खत्म हो सकता है। रास्ता खोजना यहाँ की तीसरी और शायद सबसे बड़ी चुनौती है। अमेज़न में कोई जीपीएस ठीक से काम नहीं करता, क्योंकि घने पेड़ों की वजह से सैटेलाइट का सिग्नल नहीं मिलता। कंपास भी कई बार नदियों और जमीन के नीचे मौजूद खनिज पदार्थों की वजह से गलत दिशा दिखाने लगता है। यहां सब कुछ एक जैसा दिखता है, चारों तरफ हरे पेड़ और झाड़ियां। अगर कोई इंसान रास्ता भटक जाए तो उसका वापस लौटना लगभग नामुमकिन हो जाता है। यहां खो जाने का मतलब है भूख, प्यास और खतरनाक जानवरों का सामना करना, जो किसी बुरे सपने से कम नहीं है। इन सब के अलावा यहां खाने पीने की चीजें ढूंढना भी एक कला है। जंगल में फल और पौधे तो बहुत हैं, लेकिन यह पहचानना कि कौन सा खाने लायक है और कौन सा जहरीला, यह सिर्फ यहां के स्थानीय लोग ही जानते हैं। नदियों का पानी भी सीधे पीने लायक नहीं होता, क्योंकि उसमें कई तरह के परजीवी हो सकते हैं। इन सभी चुनौतियों की वजह से अमेज़न आज भी दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। यहां सिर्फ वही टिक सकता है जिसके पास हिम्मत, ज्ञान और जंगल का सम्मान करने की भावना हो। यह एक ऐसी जगह है जो इंसान को उसकी असली औकात दिखा देती है। अमेज़न जितना खतरनाक है, वैज्ञानिकों के लिए उतना ही आकर्षक भी है। यह एक जीती जागती लेबोरेटरी है जहां प्रकृति के अनगिनत राज्य छिपे हुए हैं। वैज्ञानिक और खोजकर्ता इन रहस्यों को सुलझाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन उनका तरीका बहुत अलग और सावधानी भरा होता है। वे जंगल में घुसने से पहले महीनों तक तैयारी करते हैं। वे स्थानीय गाइडों की मदद लेते हैं जो जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ होते हैं। उनकी टीम में डॉक्टर, जीव विज्ञानी और वनस्पति शास्त्री होते हैं जो हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहते हैं। आज के वैज्ञानिक सिर्फ हिम्मत के भरोसे जंगल में नहीं जाते, बल्कि वे टेक्नोलॉजी का भी भरपूर इस्तेमाल करते हैं। सैटेलाइट इमेजिंग के जरिए वे जंगल के उन हिस्सों का नक्शा बनाते हैं जहां पहुंचना मुश्किल है। ड्रोन का इस्तेमाल करके वे पेड़ों के ऊपर से तस्वीरें और सैंपल इकट्ठा करते हैं, जिससे उन्हें जंगल की सेहत और वहां रहने वाले जीवों के बारे में पता चलता है। उन्होंने पेड़ों पर कैमरा ट्रैप लगाए हैं जो जानवरों के गुजरने पर उनकी तस्वीरें खींच लेते हैं। इससे जगुआर, प्यूमा और दूसरे दुर्लभ जानवरों के व्यवहार को समझने में मदद मिलती है, बिना उन्हें परेशान किए। वैज्ञानिकों की एक बड़ी दिलचस्पी यहाँ के पेड़ पौधों में है। वे नए नए पौधों की खोज कर रहे हैं और उनके औषधीय गुणों की जांच कर रहे हैं। वे स्थानीय जनजातियों से बात करते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास पीढ़ियों का ज्ञान होता है कि कौन सा पौधा किस बीमारी में काम आता है। इस ज्ञान की मदद से वैज्ञानिक नई दवाइयां बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो भविष्य में लाखों लोगों की जान बचा सकती है। वे मिट्टी और पानी के सैंपल भी इकट्ठा करते हैं ताकि यह समझ सकें कि जंगल का इकोसिस्टम कैसे काम करता है और जलवायु परिवर्तन का इस पर क्या असर हो रहा है। लेकिन यह काम आसान नहीं है। वैज्ञानिकों को भी उन्हीं खतरों का सामना करना पड़ता है जिनका जिक्र हमने पहले किया। उन्हें सीमित संसाधनों में काम करना पड़ता है और कई बार हफ्तों तक बाहरी दुनिया से उनका कोई संपर्क नहीं रहता। फिर भी उनका जुनून उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। हर नई प्रजाति की खोज, हर नए पौधे का मिलना उनके लिए एक बड़ी जीत होती है। उनकी मेहनत से ही हम आज अमेज़न के बारे में इतना कुछ जान पाए हैं। वे इस पहेली के टुकड़ों को एक एक करके जोड़ रहे हैं ताकि हम इस अनमोल खजाने के महत्व को समझ सकें और इसे बचाने के लिए आगे आए। सदियों तक यह माना जाता था कि अमेज़न का घना जंगल हमेशा से ऐसा ही वीरान था और यहां कभी कोई बड़ी सभ्यता नहीं रही। इतिहासकारों को लगता था कि यहां की जमीन खेती के लिए अच्छी नहीं है, इसलिए यहां बड़े शहर बस ही नहीं सकते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में हुई खोजों ने इस पूरी सोच को बदल कर रख दिया है। नई टेक्नोलॉजी और जंगलों की कटाई के बाद जो जमीन सामने आई है, उसने ऐसे राज खोले हैं जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था।
पता चला है कि अमेज़न में कभी शहर हुआ करते थे, सड़कें थीं और एक बड़ी आबादी रहती थी। स्पेनिश खोजकर्ता जब 16वीं सदी में पहली बार अमेज़न पहुंचे तो उन्होंने अपनी डायरियों में बड़े बड़े गांवों और शहरों का जिक्र किया था। उन्होंने लिखा था कि यहाँ हजारों लोग रहते थे और उनकी अपनी एक विकसित संस्कृति थी। लेकिन बाद के खोजकर्ताओं को ऐसा कुछ नहीं मिला, तो लोगों ने इन कहानियों को मनगढ़ंत मान लिया। अब वैज्ञानिक मानते हैं कि यूरोप से आए लोगों के साथ आई बीमारियों ने यहाँ की 90% आबादी को खत्म कर दिया था। जब लोग मर गए तो उनके बनाए शहर और खेत धीरे धीरे जंगल में समा गए और उनकी कहानियां भी दफन हो गईं। आज सैटेलाइट और लिडार जैसी टेक्नोलॉजी की मदद से वैज्ञानिक घने पेड़ों के नीचे छिपी जमीन को देख सकते हैं। इससे पता चला है कि अमेज़न में हजारों साल पहले भी लोग रहते थे। उन्होंने बड़े बड़े ज्यामितीय आकार के गड्ढे और टीले बनाए थे, जिनका इस्तेमाल शायद धार्मिक अनुष्ठानों के लिए होता था। उन्होंने सड़कें बनाई थीं जो एक गांव को दूसरे से जोड़ती थीं। उन्होंने एक खास किस्म की उपजाऊ मिट्टी भी बनाई थी जिसे टेरा प्रेटा कहते हैं। यह मिट्टी आज भी बहुत उपजाऊ है और यह इस बात का सबूत है कि यहाँ के लोग खेती में माहिर थे। ये खोजें हमें बताती हैं कि अमेज़न का इतिहास हमारी सोच से कहीं ज्यादा पुराना और समृद्ध है। यह सिर्फ एक जंगली इलाका नहीं था, बल्कि यह कई सभ्यताओं का घर था। इन खोए हुए शहरों की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि इंसान और प्रकृति साथ साथ भी रह सकते हैं। यहाँ के लोगों ने जंगल को काटे बिना, उसे समझे बिना नहीं, बल्कि उसके साथ मिलकर अपनी दुनिया बसाई थी। आज भी पुरातत्वविद इन छिपी हुई कहानियों को उजागर करने में लगे हुए हैं। अमेज़न का हर कोना एक नया रहस्य खोल सकता है, एक नई कहानी बता सकता है, जो इतिहास को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल दे। तो भाई, अमेज़न की यात्रा के अंत में एक ही सवाल बचता है, इस रहस्यमयी दुनिया का भविष्य क्या है? एक तरफ अमेज़न अपनी पहेलियों और अनछुई खूबसूरती से हमें अपनी ओर खींचता है, तो दूसरी तरफ उस पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। यह खतरा किसी बाहरी दुनिया के एलियन से नहीं, बल्कि हम इंसानों से ही है। जंगलों की अंधाधुंध कटाई, अवैध खनन, खेती के लिए जमीनों को जलाना और बांधों का निर्माण, यह सब मिलकर इस हरे भरे स्वर्ग को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। हर मिनट फुटबॉल के कई मैदानों के बराबर जंगल साफ हो रहा है। यह सिर्फ पेड़ों की कटाई नहीं है, यह एक पूरे इकोसिस्टम का विनाश है। जब जंगल कटते हैं तो करोड़ों जीव जंतुओं का घर छिन जाता है। कई प्रजातियां तो खोजे जाने से पहले ही विलुप्त हो जाती हैं। यहां रहने वाली जनजातियों का जीवन और उनकी संस्कृति भी खतरे में पड़ जाती है। और इसका असर सिर्फ अमेज़न तक सीमित नहीं रहता। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, यह धरती का फेफड़ा है। इसके विनाश का मतलब है जलवायु परिवर्तन में तेजी, मौसम का बिगड़ना और पूरी दुनिया के लिए ऑक्सीजन की कमी। यह एक ऐसी समस्या है जिससे हम मुंह नहीं फेर सकते, लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। दुनिया भर में लोग और सरकारें अब इस खतरे को समझने लगी हैं। अमेज़न को बचाने के लिए कई अभियान चलाए जा रहे हैं। नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अवैध कटाई पर नजर रखी जा रही है। स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाया जा रहा है ताकि वे अपने जंगल की रक्षा कर सकें। सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि लोग जंगल की अहमियत को समझें और इसे बचाने में मदद करें। यह लड़ाई लंबी और मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इस लड़ाई में अपना योगदान दें। अमेज़न आज भी एक रहस्य है और शायद यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। इसके सारे राज्य शायद हम कभी न जान पाएं और शायद जानने भी नहीं चाहिए। कुछ चीजें अनछुई ही अच्छी लगती हैं, लेकिन इस रहस्य को जिंदा रखने के लिए हमें इस जंगल को बचाना होगा। यह हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अनमोल तोहफा है। अमेज़न हमें यह याद दिलाता है कि धरती पर आज भी जादू मौजूद है, बस उसे देखने वाली नजर चाहिए। तो चलो मिलकर इस जादू